सभी बच्चे शांत हो जाएं। अपने अपनी कॉपी को खोल लें। आज हम तुम्हें इंग्लिश ग्रामर में दूसरे लेक्चर को पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे जो हैं वो क्लास 6, 7, 8 के जो बच्चों में ABCD आती है, जो छोटी ABCD को लिखना जानते हैं, वो सभी बच्चे अपने अपने कॉपी को खोल लें। और आज तुम्हें इंग्लिश ग्रामर का हम दूसरा वाला लेक्चर पढ़ाएंगे, यानी जहाँ से हम बात करना बंद नहीं करेंगे तुम। जहाँ से हम तुम्हें ग्रामर को शुरू से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से, और बड़े ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को तुम्हें समझना है और उस बात को लिखना है, और इसे बार बार अपने घर जा कर के तुम्हें रिवीजन करना है। बार बार जब इसका रिवीजन करोगे तब तुम्हारी समझ में आने लगेगा। ठीक, तो आज हम जो इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहे हैं, आज हम उसमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे, और जिसके बारे में हम देखते हैं कि आज हमें नाउन से शुरुआत करनी है। इससे पहले मैं आपको अक्षर से, अक्षर जब मिलता है तो शब्द बनता है, ठीक उसी प्रकार से शब्द और शब्द मिलते हैं तो एक वाक्य बनता है, जो मैंने पिछले आपको लेक्चर में क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। आज हमारी दूसरी क्लास चल रही है जिसमें हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह लिखना है, इस जगह पर ये आपको कुछ इमेज दिखाई दे रही हैं? बहुत अच्छी बात। तो देखिए, एक तो देखिए इमेज ये बनी हुई है यहाँ पर, ठीक। एक देखिए ये बनी हुई है, एक देखिए ये बनी हुई है, एक देखिए ये बनी हुई है, ये देखिए बनी हुई है। ये आपको सभी को ये चित्र दिखाई दे रहे हैं? यस सर। अच्छी बात। तो अब ये चित्र आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने के बाद अभी हम बताएंगे तुम्हें नाउन के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। जैसे बताओ तुझे, जिसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है, इस चीज को समझना है कि आखिर में संज्ञा क्या है, यानी कि नाउन क्या है। तो हमें नाउन को देखिए समझने से पहले सबसे पहले ये समझना है कि कोई सी का भी कुछ नाम हो, उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? ये है एक भैया नेमिंग वर्ड्स। ये क्या है भैया? एक नेमिंग वर्ड्स। ये नेमिंग वर्ड्स लिख दिया। नेमिंग वर्ड्स मतलब एक नाम क्या है? एक नाम वाला शब्द है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया, किसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। अब कोई भी देखिए, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम हो सकता है। स्थान हो सकता है, जैसे आगरा हुआ, मैनपुरी हुआ, एटा हुआ, हाथरस हुआ, ठीक। ये नाम दूसरे गांव का नाम भी हो सकता है, किसी कस्बे का नाम भी हो सकता है, थिंग्स कोई भी वस्तु भी हो सकती है। वस्तु का मतलब देखिए इस प्रकार से, ये देखिए दिखाई दे रही है, ये वस्तु है, ठीक। कोई भी वस्तु हो सकती है, उस वस्तु का भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में हम यह समझ सकते हैं कि नाम क्या है? नाम वह है जिसमें किसी का भी क्या होता है? किसी संज्ञा का क्या होता है? नाम। यानी कि नाम को क्या कहते हैं? एक नेमिंग वर्ड्स, एक नाम वाला शब्द। अब नाउन में हमें जहाँ कहीं भी कुछ भी चीज मिलेगी, हमें केवल वहाँ पर पढ़ने के लिए उसका नाम मिलेगा।
अब नाम कैसे मिलेगा, अब हम इसे आगे थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए एक एग्जाम्पल हमारे सामने दिया है अशोका, वाज ए ग्रेट किंग। अगर यहाँ पर बात करते हैं अशोक की, ये क्या है, ये एक नाम है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर किंग, किंग क्या है, किंग भी एक नाम है। अगर कोई व्यक्ति है वो राजा महाराजा जैसे कपड़े पहनता है, कोई अच्छे सूट में रहता है, तो उसे आप दूर से कह सकते हैं ये क्या है, राजा है। उसके कपड़े से, पोशाक से, उसके प्रदान से हमने कैसे पता लगाया कि ये क्या है, राजा। ये राजा है, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर कोई पुलिस वाला व्यक्ति है, ठीक, अगर वो पुलिस के कपड़े पहने हुए है तो उस वर्दी वाले कपड़े पहने हुए, तो उसको दूर से ही देख के आप क्या कह देंगे, ये क्या है, पुलिस वाला है। आपसे आराम से कह देंगे पुलिस वाला है, ठीक है। अगर वकील है तो वकील जैसे कपड़े पहने हो तो आप कपड़े देख के बता देंगे क्या है, वकील है। तो कपड़े से भी आप पहचान हो रही है, ठीक। राजा की पहचान कपड़े से हो रही है, पुलिस वाले की पहचान कपड़े से हो रही है। किसी विद्यालय के जो बच्चे जो ड्रेस है तो ड्रेस से पहचान हो जाती है, ठीक। अब इस प्रकार से आगे चलते, कानपुर इज ए बिग सिटी। तो कानपुर, कानपुर क्या है, हमने कहा किसी स्थान का नाम है, जैसे आगरा हो सकता है, मैनपुरी हो सकता है, एटा हो सकता है। तो कानपुर क्या है, कोई एक जगह है, एक स्थान है, और उस स्थान को हमें याद रखने के लिए उसका नाम हमने दे दिया है कानपुर, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें आगे आ गया है सिटी। सिटी किसे बोलते हैं, सिटी कहते हैं शहर को, लेकर शहर उसे कहेंगे जहाँ पर आबादी अधिक हो, जहाँ पर वाहन अधिक हों, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हों, उसी को तो शहर कहेंगे। उससे थोड़ा छोटा आ जाए तो जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, बड़ी आबादी के क्षेत्र है तो उसे कस्बा कहते हैं। उससे और नीचे आ जाओ जहाँ पर कम लोग रहते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गांव। गांव से भी कम आ जाओ तो नगरा वगैरह भी कह देते हैं। तो ये एक पहचान होती है। पहचान के लिए जहाँ पर अधिक लोग हैं, ठीक, अधिक लोग हैं तो क्या हो गया, वो शहर हो गया। अब शहर से छोटा क्या हो गया आपका, कस्बा। कस्बा से छोटा क्या हो गया आपका, गांव से छोटा क्या हो गया, नगरा। अब शहर से बड़ा क्या है, ठीक। अब शहर से आगे बढ़ते चलते तो शहर से बड़ा क्या मिल जाएगा हमें, जो यहाँ पे जिला भी मिल जाता है, मंडल भी मिल जाएगा, ठीक है, चल नहीं जाएगा तो यहाँ मंडल भी मिल जाएगा, ठीक है। और मंडल से बड़ा हम कैसे चलेंगे, जैसे क्या मिलने लगता है हमें, राज्य मिल जाता है। राज्य से जैसे हम बड़ा चलेंगे तो हमें देश मिल जाता है, जैसे ही देश से बड़ा चलेंगे, ठीक, तो संसार भी आ जाता है। तो इस प्रकार की चीज, अगर यहाँ पर छोटे लोग हैं उसे नगला कह देते हैं, हम नाम दे दिया हमने, क्या, यही तो नाम में कहा गया। नाम क्या है, नाम में किसी का नाम देना, इसे नगला कह देंगे। यहाँ पर लोग थोड़े अधिक रहते हैं तो इसे नाम हमने गांव दे दिया, यहाँ लोग अधिक रहते हैं तो इसे हमने कस्बा का नाम दिया। तो देखिए नाउन वो चीज होती है जिसमें किसी न किसी का क्या होगा, यहाँ पर नाम होगा, कोई एक पहचान के रूप में बताया जाता है। कोई भी पहचान करने के लिए देखो, यहाँ पर भी देखो, इससे आप गौर से देखोगे तो इसे क्या है, ये लड़की। तुमने कैसे पहचाना, इसकी संरचना से पहचाना, ऐसे बाल बड़े हैं, ठीक, ऐसी संरचना है। इसे देखते ही आप क्या कह दोगे आप कि ये क्या है, लड़की। इसी प्रकार से ये देखिए तुम्हारे सामने इसके बड़े बड़े बाल हैं, सींग हैं, इसे देख के आप क्या कह देंगे आप, तो मैं ये कह सकता हूँ नाम क्या है, नाम का मतलब होता है एक नेमिंग वर्ड्स, एक नाम वाला शब्द। यहाँ पर तुम्हें किसी न किसी का नाम मिलेगा, यही कही गया है कि ए नाम इज द नेम ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, नगरा हो सकता है, गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है, शहर हो सकता है, मंडल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, अपना देश भी हो सकता है, ठीक। उसके अलावा कोई वस्तु हो सकती है। वस्तु में आप गौर से देखो तो देखो कैंची है, इसको देखोगे तो कैंची कहोगे, इससे थोड़ी भी तो बोल, इससे कैंची कह दोगे तुम। उसकी संरचना, उसके आकार से हम उसे नाम देते हैं। इसे ऐसी आप 20 चीजें ला कर रख दो तो आप कह दोगे 20 कैंचियां हैं, ठीक। और उसके अलावा इसे, इसकी संरचना गोल है, इसे आप क्या कह देंगे, ये क्या है,
बॉल। अब बॉल कौन सी है? बॉल का मतलब गोल, क्या तो फुटबॉल हो सकती है। अब ये देखिए क्या है, ये है आदमी, ठीक, ये क्या है? कुत्ता। तो यहाँ पर देखिए सभी के आपको नाम मिल रहे हैं। क्या है ये? क्या है ये? मोमबत्ती, कैंडल। हम कैंडल किसे कहेंगे? हम इसे तो कैंडल नहीं कहेंगे, हम ये जल रही है इसी संरचना को हम क्या कहेंगे? मोमबत्ती कहेंगे कि नहीं? तो नाउन हमेशा नाउन के बारे में इस बात को ध्यान रखो कि जब भी कभी नाउन पढ़ने की बात आएगी तो यहाँ पर आपको किसी न किसी का नाम अवश्य मिलेगा। समझ में आएगी बात? इसकी डेफिनेशन इसको समझना। देखो, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लस और थिंग। कोई व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। हिंदी में लिखा हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में ये आ गया, जैसे आई लिव इन आगरा। अब यहाँ पर आगरा क्या है? आगरा क्या है? यहाँ पर शहर है, तो शहर का क्या नाम है? आगरा नाम है, तो ये क्या है? नाम। अब रवि देखो किसी का नाम है, ये देखो नाम हो गया। करीम किसी का नाम है, ये देखो नाम। फ्रेंड्स का मतलब क्या है? दोस्ती। दोस्ती किसे कहेंगे? जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो दूर से ही आप देख के कहोगे ये लोग बहुत दोस्ती करते हैं, तो अपने आप दिखने लगता है तुम्हें। जब दो लोग पास हैं तो कहोगे कि तो आपस में दोस्त हैं। अगर दूर होते तो थोड़े नहीं कहते दोस्त। तो यहाँ पर किसी न किसी चीज़ को नाम दिया जा रहा है। अगर कोई दुखी है तो उसके चेहरे को देखते कह दो कि आप ये दुखी है, तो उसका नाम होगा। हर चीज़ का यहाँ पर नाम में क्या होता है? सबका आपको किसी न किसी को नाम दिया जा रहा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो हमारी सबकी समझ में आ गई कि नाउन में क्या होता है? नाउन में किसी न किसी का नाम होता है, यानी नाउन वो है एक नाम देने वाला शब्द है जिसमें किसी न किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का क्या होगा? नाम होगा। अब हम इस नाउन को देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें यह समझनी है बात कि आखिर में यह नाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो तो हमने एक नॉर्मल नाउन पढ़ लिया, अब हम नाउन के प्रकार के पढ़ेंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर नाउन के प्रकार। तो भैया इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं नाउन के? अब देखिए पहला क्या है आपका? प्रॉपर नाउन। क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा चल रही है? पहला क्या है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन। देखिए क्या होगा, अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक नाम, किसी का भी प्रॉपर नाम होगा, अभी बताया जाएगा अभी आपको। दूसरा आता है एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उसे कहते हैं किसी जाति विशेष का नाम हो। वो जाति विशेष क्या है वो मैं अभी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कहीं पर भी इकट्ठा होना। तो यहाँ पर उन लोगों के नाम मिलेंगे, उस वस्तु के नाम मिलेंगे, उस चीज के नाम मिलेंगे जो एक जगह पर समूह के रूप में होगी। ठीक। मटेरियल नाउन, यहाँ पर उस चीज के नाम मिलेंगे जो हमारी पृथ्वी के अंदर से एक पदार्थ के रूप में निकलते हैं। जैसे सोना हुआ, जैसे कि चांदी हुआ, जैसे कि तांबा हुआ, ठीक, जैसे कि लोहा हुआ, ठीक। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो निकलती हैं, पदार्थ के रूप में निकलती हैं, उसी को कहते हैं क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। फिर हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं जिसमें किसी को भी हम देखते हैं उसके भाव से पहचानते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका चेहरा दुख जैसा होगा, कोई खुश है तो खुश के हिसाब से उसका चेहरा खुशी जैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा थोड़ा धीमे करके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज यहाँ पर प्रॉपर नाउन को पढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? ठीक। अब देखिए ये आपके समझने योग्य बात है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। अरे क्या हो गया, इसमें टच वाला भी फोन नहीं करना क्या? आज ब्लैक बोर्ड भी क्या करने लगा, अभी देखता हूँ मैं इधर से।
टच कैसे काम नहीं कर रहा? सरकार के द्वारा दिया तो गया ये काम ऐसे ही कर रहा है। चलो मैं अभी बताता हूँ शेड्यूल में मुझे। अब आप इसे गौर से देखिए प्रॉपर नाउन को, ठीक। अब देखिए ये प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन में क्या है? अब हम नाउन का जो भेद थे उस भेद में आज हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का देखिए एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं क्या है ये? स्पेशल नाउन। शांत हो जाता है। क्या है ये? स्पेशल नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम देखो ये भी कह सकते हैं ये क्या है? एक स्पेशल नाम, एक विशेष नाम। तो देखिए हम सबसे पहले देखिए इसमें क्या लगते हैं। अब इस चित्र को थोड़ा गौर से देखिए। तो इस चित्र को गौर से देखते आप क्या कह दोगे? इसे क्या है ये लड़का है। इसे आपने देखते ही इसको शक्ल को देखते तुमने इसे क्या कहा? ये क्या है? एक लड़का। लेकिन इसे हमने एक स्पेशल क्या दे दिया? एक हमने इसे स्पेशल नाम दे दिया। क्या? मोहन। ये इसको आप गौर से देखो तो लड़का है, लेकिन हमने इसे क्या दे दिया? एक स्पेशल नाम। इसी प्रकार से एक आपको ये तस्वीर दिख रही है। इस तस्वीर में ये बैठे हुए कौन है? गांधी जी। पहले शक्ल से आप देखोगे तो ये कैसी शक्ल है? आदमी। लेकिन हमने इसे स्पेशल क्या दे दिया? एक हमने एक स्पेशल क्या दे दिया? तो एक स्पेशल नाम दे दिया तो क्या है ना? महात्मा गांधी। तो जो स्पेशल शब्द है वही क्या है आपका? एक प्रॉपर नाम। अब देखिए जो नाम किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कोई ये व्यक्ति है या कोई ये व्यक्ति है या कोई स्थान है, स्थान का मतलब पता है? अभी बताऊंगा मैं आपको। या वस्तु का बोध कराए उसे हम प्रॉपर नाम कहेंगे। कोई स्थान में जैसे यहाँ पर अधिक जनसंख्या रह रही है तो हमने इसका स्पेशल नाम दे दिया आगरा, ठीक। और दूसरी जगह रहती है हमने इसका क्या नाम दे दिया? कानपुर। और रह लिया हमने मेरठ दे दिया नाम। तो ये क्या है? इनके स्पेशल इन्हें नाम नहीं लगे इस जगह के। तो वही क्या है? एक प्रॉपर का नाम होता है कि उसके लिए एक स्पेशल रूप से देना। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? एक स्पेशल रूप से देना। अब देखिए इनके शब्द का पहला अक्षर यानी कि लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। अब इस नाम को गौर से देखिए, यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है। पहला अक्षर हमारे क्या था बनाया? यहाँ पर बड़ा। पहला अक्षर कैसा होता है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा। यानी कि जब भी हम किसी का नाम लिखें, जैसे महात्मा गांधी, राजेश, मोहन, सोहन, नरेश, ठीक, धीरज, अनुज, और भी किसी का हम नाम लिखेंगे तो पहला नाम का पहला अक्षर क्या बनेगा? हमेशा बड़ा। ठीक उसी प्रकार से हमने स्थान ले लिया, जैसे आगरा, मेरठ, मैनपुरी, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। तो यहाँ पर जितने भी नाम आ रहे हैं वो स्पेशल नाम दिए गए और उनके नाम का पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा कैसे बनता है? बाकी सब छोटे बनेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, इन शब्द के पहले ए या एन नहीं लगता है। हमेशा कोई भी नाम होगा, जैसे मोहन है, महात्मा गांधी या सोहन है, कुछ भी नाम है, या आगरा है, या कुछ भी नाम देखा है, दिल्ली, कानपुर, आगरा, मैनपुर, मेरठ, किसी के भी नाम से पहले ए तथा एन नहीं आता है। दूसरी बात, इनका बहुवचन भी नहीं होता है। मोहन कोई नाम है, उसका कोई बहुवचन नहीं है। महात्मा गांधी कोई नाम है तो कोई बहुवचन नहीं है। वो हमेशा किसी का भी जब भी कभी वाक्य में नाम आ जाएगा, ठीक एक नाम आ जाएगा तो वो एक वचन में ही चलता है। वो तो बात अलग है, किसी वाक्य में 2, 3, 4 नाम आ गए तो बात अलग है। अब हम देखिए थोड़ा और हल्के से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक।
अब हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखते हैं, अब प्रॉपर नाउन को तो हम अच्छी तरह समझ गए, अब यहाँ पर भी हम प्रॉपर नाउन को थोड़ा समझेंगे और कॉमन नाउन को समझेंगे। है अब प्रॉपर नाउन के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े कॉमन नाउन की। कॉमन का मतलब होता है एक तरह का बिल्कुल सामान, यानी कि जातिवाद। कॉमन का मतलब होता है बिल्कुल एकदम सामान या जातिवाद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिख रहा है एक आदमी का। यस सर। तो यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र को देखते ही आप क्या कहोगे, ये क्या है? लड़का। लड़का। मतलब यहाँ पर इसी प्रकार के अगर मैं 20 लड़कों के फोटो डाल दूं तो आप उन्हें देखते ही अपने आप कह दोगे ये क्या है? 20 लड़के। लड़कों को देखते बताए ये शक्ल किसकी है? कुत्ते। इसकी शक्ल को देखते ही आपने क्या कह दिया? कुत्ता। कुत्ता कह दिया। यस सर। इसकी शक्ल को देखते ही आपने क्या कह दिया? लड़की। इसकी शक्ल को देखते ही आपने क्या कह दिया? स्कूटी कह दिया। अब मेरी बात को समझिए, जब भी कभी हम किसी की भी मौनी बंद करें लड़के अपना, जब भी हम किसी की भी शक्ल की या संरचना को देखते हैं तो उसको पहचानते हैं तो हमें तुरंत उसका वही नाम आ जाता है। यानी कि ऐसी शक्ल का जो भी कोई व्यक्ति होगा वो क्या है? लड़के। ऐसी शक्ल का जो भी कोई होगा वो क्या है? कुत्ता। ये क्या है? लड़की। ये क्या है? स्कूटी। अब समझिए यही जो नाम है आपको दिख रहे हैं, जैसे बॉय, कुत्ता, गर्ल, स्कूटी, ये क्या है? ये है एक जातिवादक, इसे कहते हैं कॉमन नाम। कॉमन नाम, सामान्य नाम। अब हमने इसका नाम दे दिया, जैसे कोई लड़का है, इस लड़के का हमने नाम दे दिया सोनू। लड़के तो 20 हैं, ठीक। अब 20 में हम ये कहेंगे कि सोनू किसका नाम है, तो जिसका नाम सोनू होगा तो केवल वही तो बाहर निकल के आएगा। यस सर। यानी कि 20 लड़कों में हमने एक लड़के को क्या दे दिया? स्पेशल नाम। तो जो स्पेशल नाम दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाम। जैसे कुत्ता है, उसकी शक्ल को देखेंगे, उसको पहचानेंगे, तो उसकी शक्ल को जैसे देखें तभी तो कह देंगे कुत्ता है। लेकिन वो उसे हम अपने घर में ले आए तो बाहर वाला कोई भी व्यक्ति ये तो कहेगा कुत्ता है तुम्हारे घर में। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस कुत्ते को अपने घर में ला करके एक नाम दे दिया। नाम कौन सा दे दिया उसे? मोती। तो अब तुम उसे कुत्ता नहीं कह रही हो, अब तुम क्या कह रहे हो उसे? मोती। कुत्ता नाम क्या है? कुत्ता नाम है एक कॉमन नाम। क्या है? एक कॉमन नाम। 20 कुत्ते गले में घूम रहे हैं तो उन सबको कुत्ता ही कहते हैं। उसमें से किसी एक कुत्ते को आप नाम दे दो मोती, तो मोती आपने किसे दे दिया? आपने एक कुत्ते को नाम दे दिया। तो इस कुत्ते को हमने मोती तो कहने लगेंगे मन से। तो मोती क्या होता है? एक प्रॉपर नाउन होता है या एक स्पेशल नाम। ठीक। ये देखिए लड़की है, इसकी शक्ल को, अब यहाँ पर क्लास में बैठी हुई हैं, ये सभी लड़कियां हैं क्या? नहीं। यस सर। कैसे? हमने इन्हें कैसे पहचाना? हमने ऐसे पहचाना क्योंकि इनके लंबे लंबे बाल हैं, इनकी शक्ल है, इन्हें दिखने में लग रहा है लड़की, तभी तो इन्हें लड़की कहेंगे। ठीक। अब हमने इनका नाम दे दिया शिवा। अब यहाँ पर 20 लड़कियां बैठी हुई हैं, 20 लड़कियों में सभी के अलग अलग नाम होंगे। ठीक। तो ये तो क्या हो गया? एक कॉमन। और ये नाम क्या हो गया? प्रॉपर। जिसे स्पेशल नाम दिया था वो क्या है? प्रॉपर नाउन। ये है कॉमन नाउन और ये है अब स्कूटी है। स्कूटी बाजार में देखने के लिए जाओगे तो उनकी शक्ल देखते ही आप अपने आप कहोगे ये स्कूटी है, लेकिन वो 20 तरह की होती हैं। हमने यहाँ पर किसी स्कूटी का रखते नाम दे दिया मैस्ट्रो, किसी का नाम प्लेजर दे दिया, किसी का नाम हमने टीवीएस जुपिटर दे दिया, किसी का नाम हमने क्या दे दिया? किसी का नाम हमने सुजुकी एक्सेस दे दिया। तो उसके नाम से उसकी पहचान होती है। तो हम देखिए कह सकते हैं, आप देखिए समझ लीजिए, जो नाम एक ही जाति के व्यक्ति हो, ये देखिए सभी लड़के ले आओ आप, 20 लड़के खड़े कर दो, एक ही स्थान, कोई भी एक जगह के स्थान एक जैसे हैं, ठीक है, अथवा वस्तुओं का ज्ञान कराए उसे हम कॉमन नाम कहते हैं। ये देखिए लड़का जाति की ये क्या करा है हमें ज्ञान, ये कुत्ते जाति का ज्ञान करा रहा है हमें, ये लड़की जाति का हमें ज्ञान करा रहा है, ये स्कूटी जाति का हमें ज्ञान कराता है। तो हमें कॉमन नाउन क्या होता है? एक ही प्रकार का जाति का हमें क्या कराया जाता है? ज्ञान। ठीक। इतना तो तुम्हारी समझ में आ गया कि ये अगर इन्हें छांटने के लिए दे दिया है तो आपस में बता दो ये क्या है? कॉमन नाउन, और इनके जो लिखे हुए नाम है वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन।
ठीक, थोड़ा हम और आगे भी बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ेंगे तैसे देखिए, आप गौर से देखिए, यहाँ पर हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को थोड़ा और समझते हैं। अभी मैं तुम्हें कॉमन नाउन पढ़ा रहा हूँ और प्रॉपर नाउन पढ़ा रहा हूँ। अब थोड़ा थोड़ा तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि आखिर में प्रॉपर नाउन क्या है, आखिर में कॉमन नाउन क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये इसकी शक्ल देखिए, आप इन्हें क्या कहेंगे? लड़का कहेंगे कि नहीं? तो हमने इनकी शक्ल देखी है, इस प्रकार की शक्ल को देखते हुए मैंने कहते भाई लड़का है, तो ये क्या है? उसकी शक्ल देखते ही, उसकी आकार देखते ही, उसकी संरचना देखते ही हमने अपने आप कह दिया ये क्या है? लड़का। अब हम इनका कोई नाम दे सकते हैं। रमेश, ये प्रॉपर नाउन हो गया। मोहन, ये नाम लिखा, ये प्रॉपर नाउन हो गया। श्याम, प्रॉपर नाउन हो गया। नकोटा, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? एक स्पेशल नाम भैया, स्पेशल नाम। यहाँ पर सभी अध्यापक आते हैं पढ़ाने के लिए, सभी अध्यापक ही हैं, सभी लड़के ही हैं, लेकिन हम उनको कैसे पहचानते हैं? क्योंकि उनका नाम अलग है, मेरा नाम कुछ और है, उन्माद साहब का नाम कुछ और है, उन्माद साहब का नाम कुछ और है। अगर हम चारों लोगों को, चारों अध्यापकों या पांचों अध्यापकों को आप एक जगह पर खड़ा कर दोगे और दूर से कोई व्यक्ति आएगा तो यही कहेगा, मतलब क्या कहेगा? ये चारों क्या है, पांचों क्या है? ये लड़के हैं। अब उन्हें नाम दे सकते हैं हम अलग अलग, ठीक? इसी प्रकार से यहाँ पर गौर से देखिए, इसकी शक्ल देखते तुम क्या कहोगे इन्हें? कैसे पहचाना तुमने? कैसे पहचाना? शक्ल से। इनकी शक्ल ऐसी है, इसीलिए ऐसी शक्ल के जितने भी नस्ल के कुत्ते मिल जाएंगे, आप दूर से क्या कहते हो? आप ये क्या है? कुत्ते। तो देखिए, ये कुत्ता सबकी शक्ल एक सी है। यस सर। तो जब भी कभी हम ये लड़की, तो सीधी नहीं बैठेगी तू? जब भी कभी हम एक ही प्रकार की जो नस्ल होती है, एक ही प्रकार की जो जाति होती है, उससे हम एक ही संरचना की है, उसका चेहरा एक ही जैसा है, तो हम दूर से ही उसे हम पहचान लेते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जातिवाचक, यानी कि एक ही प्रकार के जातिवाचक का मतलब होता है कॉमन। अब इन कुत्तों में से हम किसी का भी नाम दे देंगे, किसी का नाम मोती दे दिया, किसी का नाम क्या दे दिया? कोंगी। तो ये क्या है? स्पेशल नाम। तो स्पेशल जो नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाम। थोड़ा थोड़ा तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? यानी कि स्पेशल नाम वो होता है, उसे एक स्पेशल ही देना है, उसका पहला अक्षर हमेशा बड़े में बनेगा, या चाहो तो छोटा बना सकती हूँ आप। यहाँ पर आपको बड़ा ही मिलेगा, यहाँ पर आपको पहला अक्षर बड़ा ही मिलेगा। और ये क्या है सब? ये स्पेशल नाउन है। ये क्या है? आपको स्पेशल नाउन को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी बात, इस कंडीशन को देखते आप इसे क्या कहेंगे? कैसे पहचाना? शकल से पहचाना है कि नहीं? तो शकल से जब भी कभी तुम पहचानते हो तो अपने आप कहते हो ये क्या है? मोबाइल है। तो शकल से ही पहचान के तो आपने इसे पहचाना कि मोबाइल है। yes, अब इस मोबाइल को अगर हम स्पेशल नाम देना चाहते हैं, दे सकते हो? सैमसंग, लावा, नोकिया, वीवो। तो ये क्या है? ये स्पेशल नाम है। मोबाइल तो 50 हैं, लेकिन हर मोबाइल का क्या है? अलग अलग नाम। तो जो अलग अलग नाम दिया जाता है, हमने छांट के बढ़िया से उसकी वैरायटी नाम दे दी, वही क्या है? हमारा प्रॉपर नाम। अब पहचान लोगे? अब इसकी शक्ल देखती बताइए क्या है? कैसे पहचाना? उसकी शक्ल देख के तो पहचाना। तो जिसकी शक्ल देख के हम पहचानते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन। अब समझ में आया? अब यहाँ पर इनका नाम दे सकते हो आप, क्रेटा, होंडा दे सकते हैं आप, होंडा सिटी, ठीक है, मारुति, बोलेरो, ठीक, स्कॉर्पियो। ये क्या है इनके नाम? ठीक, ये क्या है इनके नाम? शांत बैठे रहो। ये क्या है इनके? अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा आगे और चलते हैं, थोड़ी देर। अब हम देखिए कलेक्टिव नाम।
कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन को देखिए, कलेक्टिव का देखिए पहले मतलब समझते हैं हम यहाँ पर। कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब होता है एक जगह पर क्या है, कलेक्ट होना। कलेक्ट का मतलब क्या है? एक जगह पर इकट्ठा एक समूह बनाना। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें देखते हैं क्या है समूहवाचक में। यहाँ पर देखिए आपको कुछ लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसे आप क्या कहेंगे? यहाँ पर एक टीचर है, वो बच्चे बैठे हुए हैं, इसे आप क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। कैसे पहचाना हमने? क्योंकि यहाँ पर एक टीचर है, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये सब क्या है? यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं, यानी कि एक झुंड है। इसे बाद में लिखना, अभी बाद में रोक दूंगा मैं। एक झुंड बना हुआ है कि नहीं, काफी लोगों का। ये देखिए बच्चे काफी हैं, काफी है। ठीक, अगली तस्वीर में देखिए, यहाँ पर अगली तस्वीर तुम्हें कुछ डाकू दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? तो ये बहुत सारे कैसे बैठे हुए हैं, इनकी शक्ल को देखते ही आप अपने आप क्या कहेंगे? ये क्या है? ये डाकू है। तो डाकू मतलब क्या है? ये क्या है? ये एक झुंड है। झुंड का मतलब पता है? इकट्ठे लोग हैं। ये क्या है तुम्हारा? झुंड। ठीक उसी प्रकार से ये देखिए, ये देखिए, ये प्लेयर्स बने हुए हैं। तो ये एक मैदान है, वहां पर इतने लोग हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? टीम। टीम कब कहेंगे? जब वहां पर सारे खिलाड़ी मौजूद, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी कुछ है, ये सारे लोग इकट्ठे हैं एक फील्ड में, इस वेशभूषा में, तो इसे हम क्या कहेंगे? टीम कहेंगे कि नहीं? अब हम अंगूरों को लेते हैं। अब आप अंगूरों को गौर से देखिए, इन सारे बहुत इकट्ठे हुए हैं, ये हमेशा आपको कैसे मिलेंगे? खट्टे गुच्छे में मिलेंगे। बताओ तुम ज्यादा बोलती थी। ये हमेशा कैसे मिलेंगे आपको? गुच्छे का मतलब क्या है? यहाँ बहुत सारे अंगूरों का झुंड है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अंगूर है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज हमें कैसे मिल रही है? एक झुंड में मिल रही है, एक समूह में मिल रही है। तो इस कलेक्टिव का नाम क्या है? समूहवाचक। तो समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा? कोई भी चीज हमें झुंड में मिलेगी। हमें कैसे मिलेगी वो चीज? झुंड में मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, बे नाउन जो व्यक्तियों, जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है, स्थान, स्थान भी देखो कोई ना कोई होगा। ठीक है, स्थान बहुत इकट्ठे होते हैं, अथवा कोई वस्तुएं हो सकती हैं झुंड में। ठीक है, ये समूह को बताते हैं। ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो समूहवाचक में क्या होता है? समूहवाचक में आपको किसी किसी वस्तुओं का या व्यक्तियों का या स्थान का एक झुंड मिलेगा। मेला कब कहते हैं? मेला एक तरह का झुंड सा होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पर खेलने वाली चीजें होंगी, चरख भी होगा, सर्कस भी होगा, तो उसे आप देखते क्या कहेंगे? मेला। ठीक, तो इसी प्रकार के अब इतनी बात तुम्हारी इसमें समूहवाचक में आपको क्या मिलेगा? झुंड मिलेगा। तो झुंड का क्या होगा? नाम। इसका नाम टीम है, इसका नाम क्लास है, एक डाकू है, ये क्या है? ग्रेप्स। इतनी समझ में आई तुम्हारी बात? इसका मतलब है कि कलेक्टिव नाउन थोड़ा थोड़ा तुम्हारी समझ में आ गया। बाकी आप जितना बार पढ़ते जाओगे, किताब होगी तो पढ़ते जाओगे, तो आपके उतनी समझ में आता जाएगा। अब हम देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला आ गया हमारा पदार्थवाचक। पदार्थवाचक में देखिए गौर से, यहाँ पर देखिए आपको हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर सोना। नीचे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर दूध। ये हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर, और ये हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर गेहूं दिख रहा है कि नहीं? ये सारी चीज ऐसी है जो हमें प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं, असली रूप देखा ये है, असली रूप ये है, दूध भी एक असली रूप है, पत्थर भी एक असली रूप है, जिनसे वस्तुएं बनती हैं। अब असली रूप में देखो पाया जाती है, जैसे हमें सोना असली रूप में पाया जा रहा है, तो इससे क्या बनेगा? ज्वेलरी, यानी कि आभूषण। हमारी अंगूठी बन सकती है, हमारी लर बन सकती है, हमारी पायल बन सकती है। ठीक, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सोने से क्या बनती है? आभूषण बनते हैं। इसी प्रकार से चांदी है, यहाँ पर चांदी का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पर तांबे का एग्जाम्पल दे सकते हो। तांबे से क्या बनता है?
तांबे से बहुत सारे बर्तन बनते हैं, तांबे से बहुत सारी मूर्तियाँ बनती हैं, तांबे से बिजली के तार बनते हैं। एल्युमिनियम का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आप लोहे का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ पदार्थ होती हैं। ठीक, इससे कुछ न कुछ बनेगा। उसी प्रकार से दूध ले लो, दूध हमें एक पदार्थ के रूप में मिल रहा है, जो क्या होता है, एक द्रव पदार्थ होता है। क्या होता है ये? द्रव पदार्थ। अब हम दूध से देखो क्या करेंगे, दूध से हम क्या करेंगे, हम वी प्रिपेयर आइसक्रीम एज वेल एज स्वीट्स फ्रॉम मिल्क। हम यहाँ पर यह कह सकते हैं दूध से हम क्या, हम आइसक्रीम भी बना लेते हैं, उसके अलावा दूध से हम क्या, मिठाई भी बना लेते हैं, उसके अलावा दूध से हम खीर भी बना लेते हैं, उसके अलावा दूध से हम चाय भी बना लेते हैं। ठीक, उसके अलावा दूध से हम दही भी बना लेते हैं। समझ में आई? ये सारी चीज़ें दूध से बनेगी नहीं। अब माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, सोने से क्या, मैंने अंगूठी लवर भर सब कुछ हमने लिख दिया। अब अगली चीज क्या आएगी आपकी, गेहूं। गेहूं से हम क्या बना सकते हैं, गेहूं से हम रोटियां बना सकते हैं, जैसे हम चपाती बोलते हैं, दलिया बना लो, कुछ भी बना लो, उससे पूड़ी बना लो, बनेगी। तो इसे है तो ये भी चीज। उसके अलावा पत्थर आ गया, पत्थर भी हमें जमीन के अंदर से मिला, एक पदार्थ होता है, पत्थर को टुकड़े को तोड़ते जाओगे तो इससे क्या, हमारी बिल्डिंग बनेगी। पत्थर से क्या बनती है, बिल्डिंग बनती है हमारी, मकानों में लगते हैं पत्थर हर जगह पर। तो आप इतनी बात को समझ लीजिए कि पदार्थवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें कुछ न कुछ क्या होगा, आपका एक पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अब थोड़ा बहुत समझ में आएगी आपके, ये देखिए पदार्थ है, ये देखिए पदार्थ है, ये देखिए पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट वाला बचा है, इसे हम कहते हैं क्या, भाववाचक। इसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक। यहाँ पर देखिए, हम भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन आना, चेहरे पर एक्सप्रेशन आना। यहाँ पर देखिए भाववाचक क्या, एक तरह का हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। देखिए एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, अगर हम अच्छी सी मिठाई को देख लें तो हमें एकदम एक्सप्रेशन मिलने लगता है। कोई मिठाई ले गए घर में तो देखते हमारे चेहरे में खुशी आ जाती है। ठीक, उसी प्रकार से ये देखिए लड़ रहे हैं, बहादुरी दिख रही है आपको। ये देखिए कोई व्यक्ति गुस्से में है, अगर तुम पढ़ रहे हो तो अध्यापक गुस्से में है, आप उसका चेहरा देख लो तो अपना समझो गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंडशिप बनी हुई है, दोस्ती, इसे आप गौर से देखो तो आप अपने आप कह दो ये क्या है, ये दोस्ती है। ठीक, उसके अलावा ये क्या है, बचपन है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये एक तरह क्या है आपका बचपन। इसे देखते हैं पता है। ये देखिए हंसी में खुशी है, यहाँ पर थोड़ा दुख है, यहाँ पर थोड़ी सी नाराजगी चल रही है। ये देखिए बचपन चल रहा है हमारा, ठीक है, और ये काइंडनेस चल रही है। यहाँ पर देखिए जो शब्द किसी दशा, दशा का मतलब होता है कंडीशन, ठीक, या स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, उसके चेहरे से ही देखते आप पता, किसी के घर में कुछ खत्म हो गया है तो उसके घर में व्यक्ति बैठे हुए तो बड़े शांत बैठे हुए, बात नहीं कर रहे, उनका चेहरा मुरझाया हुआ, तो आप दूर से ही देख के बता दोगे कि दुख है। कोई बच्चा पास हो गया है तो वो उसको दूर से देख के बताओ तो बहुत खुशी है, तो उसे तुमने देख के तो बताया, उसके चेहरे से तो पहचाना, चेहरे से पहचान सकते हैं कौन सा व्यक्ति भूखा है, किस व्यक्ति को दुख है, किसे क्या परेशानी है, दोस्ती है, बचपन है, छोटापन है, तो ये सारी चीज किस में आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक, तो इस चीज को लिख लेना आप। तो जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, नेवर टेल ए लाई, ये भी क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी पॉलिसी है ईमानदारी आज के। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए ये चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन ये चीज देखिए नाउन के बारे में आज हमने पढ़ी कि नाउन की तरह 5 प्रकार के, प्रॉपर नाउन पढ़ा, उसके बाद कॉमन नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन के बाद फिर हमने क्या पढ़ा, कॉमन नाउन के बाद पढ़ा हमने क्या, कलेक्टिव नाउन पढ़ा, कलेक्टिव नाउन के बाद हमने मटेरियल नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन के बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, यानी जो 5 प्रकार के नाउन होते उन्हें हमने पढ़ा। इसके अलावा देखो थोड़ी सी चीज और दी गई होती है, हर जगह पर नहीं है, उसमें देखिए नाउन को
दो जगह से बताया काउंटेबल। आजकल कुछ है जगह पर, इसे देखिए। कुछ नाउन इस प्रकार से होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते। अगर हम आजकल की स्थिति में देखें तो आजकल की स्थिति में नाउन दो प्रकार के मिलते हैं। एक तो मिलता है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसे गिन सकते हैं। एक ऐसा मिल सकता है अनकाउंटेबल, जो गिना नहीं जा सकता, यानी कि काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड। ये नाउन्स ऐसे हैं जो गिने जा सकते हैं, और ये नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, ये ऐसे हैं जो गिने नहीं जा सकते। इन्हें कहते हैं हम अगणनीय, इसे कहते हैं गणनीय। गणनीय वो जहाँ पर हम किसी को गिन सकते हैं, यानी कैन बी काउंटेड। ये क्या है? कैन नॉट बी काउंटेड, इसे नहीं गिन सकते। जैसे एप्पल, सेब ले लो, उसे आप गिन सकती हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेब को गिन सकते हो। मेज आप गिन सकते हो, पेन गिन सकते हो, लड़के कितने आप गिन सकते हो, ठीक, अंडे कितने आप गिन सकते हो, पैसे कितने आराम से गिन सकते हो आप घंटी, ठीक। लेकिन हवा गिन सकते हो? हवा कभी नहीं गिना जा सकता। पानी को नहीं गिन सकते, दूध को नहीं, चाय को नहीं। और धन का मतलब बहुत बड़ा खजाना होता है, उस खजाने को नहीं गिन सकते। खजाना का पता नहीं, असंख्य भंडार है खजाने का। उसी का नॉलेज गिन सकते, नॉलेज को प्यार लव गिन सकते हो। स्याही, जैसे हम कलर मोती पेन पढ़ते स्याही, उसे गिन सकते हो स्याही को? नहीं। कलर गिन सकते हो कलर को? कलर पता नहीं प्रकृति में कितने, और कलर का डिफरेंट रूप है, आप नहीं गिन सकते। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को तुम गिन सकते हो? नहीं। तो ये भी कुछ चीजें लेकिन नाउन्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक। एक तो हुई काउंटेबल, एक हुई अनकाउंटेबल। तो ये क्या है? कैन नॉट बी काउंटेड, इसे गिन नहीं सकते हैं। एंड कैन बी काउंटेड, यहाँ पर इसे हम गिन सकते हैं। कुर्सी गिन सकते हैं आप, लैपटॉप गिन सकते हैं आप, पेन को गिन सकते हैं आप, चश्मे को गिन सकते हैं, ठीक है। आप मोबाइल को गिन सकते हैं, आप टीवी को गिन सकते हैं, आप पंखे को गिन सकते हैं, आप बल्ब को गिन सकते हैं, लेकिन पानी को नहीं गिन सकते। पानी को गिन सकता है? हवा पानी वगैरह कोई चीज गिन सकते हैं? नहीं। तो ये भी देखो कुछ नाउन्स हैं, इसको नाम को भी इस प्रकार से पहचान सकते हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ाया धीमे धीमे तुम्हारे बच्चों को कुछ न कुछ समझ में अवश्य आ जाओगा, और जिसकी समझ में नहीं आया वो इसको एक बार के लिए वीडियो को घर जा कर के देख लो, तो आप और समझ में आ जाएगा। इसके बाद में थोड़ा आपको आगे कुछ न कुछ पढ़ाऊँगा मैं, इससे मैं आगे पढ़ाऊँगा। आप थोड़ा थोड़ा घर पे जाके पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ने की कोशिश के लिए आपको जो कुछ हल्का सा काम दिया जा रहा है, इस काम को तुम्हें घर जा कर के करना है। जैसे क्या? आपको देखिए नाउन की परिभाषा याद करनी है। ये तो समाज सभी बच्चों के लिए क्या है, ये परिभाषा को याद करना सभी बच्चों को मस्ट भी कंपलसरी है। जितने भी बच्चे बैठे हुए सभी बच्चों को डेफिनेशन नाउन की आनी चाहिए। कोई भी आता है तो आपको नाउन की डेफिनेशन पूछ लेगा, वो कलेक्टिव नाउन क्या है ये चीज़ को तो अगर नहीं पूछेंगे, ज़्यादा हो सकता है नाउन के प्रकार पूछ सकते हैं। तो आप नाउन के प्रकार को याद रखो। मैंने तुम्हें सब पढ़ा दिया है, बाकी चीज़ें आपको देखना है, ठीक। उसके अलावा नाउन के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीज़ को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक। अभी मैं पीपीटी को रोक दूंगा, तुम आराम से उसको लिखते रहना, ठीक। उसके अलावा ये तुम्हारे लिए काम दे रखे हैं, और काम के बाद अब हम आगे तो ये है कि आज के लिए तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, और बाकी हमारा यहीं पे जितना पढ़ाया था वो हमारा ये खत्म। आज के लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब बच्चों को क्या बाय बाय। बाकी सभी बच्चे अपने घर जाकर के इसकी स्टडी करते रहना, ठीक है।